कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जिनका 5 फरवरी के दिन जो बच्चा टॉप करना चाहता है, बिल्कुल उनके लिए अपन हिंदी का आज पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। सेट सी है ये, सेट ए और बी सी डी ई है। बड़े ही महत्वपूर्ण पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये कोई रियल नहीं है, आप सब जानते भी इतनी तो बात है, ठीक है। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी गारंटी, यदि जो बच्चा इन 6 पेपरों करेगा ना, बिल्कुल 75 नंबर लाने के चांस बिल्कुल 100% बनेंगे। उसके अलावा अलग से पढ़िएगा, पढ़ सकते हो तो, लेकिन ये 6 पेपर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। नेताजी की जो मूर्ति, उन पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया जी की। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो कितनी है? 1643 से 1843। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए पंचवटी में आपका द्विगु समास रहेगा। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। कामयानी, कामयानी जो है एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे वो? भटियार खाना। इसके बाद है सही जोड़ी। नाटक में क्या होते हैं? अनेक अंक होते हैं, यानी कई अंक वाली जो एकांकी होती है ना, वही नाटक बन जाती है, कई एक अंक वाली। यशपाल जो है वो उसका जाएगा आपका लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का अर्थ हो जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। काव्य की आत्मा रस। हो गया इतना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा यथाशक्ति में समास? अव्ययी भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस रहेगा? वीर रस। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है, असत्य बात है। लेखक भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था, सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ हो सकती नहीं, ठीक है, तो यह असत्य बात है। फसल जो है हजारों मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत को साहब मानते थे, सत्य है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस प्रकार व्यतीत करते थे? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव किस रूप में पड़ा? चलिए तो यहां से अपन इसका सॉल्यूशन है ना अच्छे से कॉपी में कंप्लीट करते हैं, है ना भैया। तो ये देखिए पूरा नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहां से पहला क्वेश्चन आएगा, है ना भैया। चलिए थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न क्या है आपका कि काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस तरह व्यथित करते थे? देखिए काशी में हो रहे जो परिवर्तन है ना, बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। वे दुखी थे कि काशी में संगीत साहित्य तथा अदब की कई परंपराएं समाप्त हो रही है। पहले जो मलाई बर्फ बेचते थे, देसी घी की कचौरियां मिठाई मिलती थी, अब उनकी लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। गाने वालों में संगीत के प्रति जो अदब था वो भी समाप्त हो रहा, इसलिए बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो रहे।
यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट से तैयार करा है बच्चों के द्वारा। ठीक है, अब की बार 90 पार, ये जिन बच्चों का सपना है, इस तरह से ये अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट है, घबराना नहीं है आपको। ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठा के अपन दे रहे हैं कि यहाँ पहली बार ये ऑनलाइन पे आए, है ना। ये आप तो इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। यदि आप और अगले साल का रिजल्ट देखना चाहते हैं, 2022 का रिजल्ट, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप तो घबराइए मत, कंप्लीट करिए। ठीक है, मैंने कहा ना, अब की बार 90 पार, जिसको वास्तव में बनाना है कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका मन्नू भंडारी को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो भगत की जो पुत्रवधू थी ना, वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहां गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहां से देखिएगा, आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहां से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, वो आपसे है ना ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला देखते हैं अपना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में। और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए, यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में, थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्याली, लहर, झरना, आंसू, करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महतू, कानन कुसुम आदि।
ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समझता का इन्होंने संदेश दिया है, ठीक है। दूसरा है छायावाद के ये जनक माने जाते हैं। पढ़ लेना आप थोड़ा थोड़ा, सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का, तो सूरदास का ये रहा। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से रचना है, देखिए। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कवि ऐसा क्यों कहता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15, रौद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहाँ से लिख लेना है। बच्चों ने नहीं लिख पाए तो ये प्रश्न आप कर लेना, कंप्लीट मिल जाता है वैसे तो। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अब देखिए अगला जो है ना वो है नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप नाटक और एकांकी में अंतर यहां से करना है आपको। ठीक है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, गद्य किसे कहते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 से पहले तो आप पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये यहां से है, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23 हो गया। चलिए तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संदर्भ है ये प्रसंग और व्याख्या। हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये तो इंटरनेट के संबंध में भाई बहन पे संवाद लिखना है आपको। यहां से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो अभी था। चलिए ये आप ये अवकाश लिखनी है क्वेश्चन नंबर 21 में।